Hello everyone, today we are going to start a very important topic in engineering graphics, that is the projection of points. तो firstly हम points की definition को देखेंगे. तो points की definition को हम बोल सकते हैं it is defined as a geometrical element that has no dimension. ठीक है, that has no dimensions. ठीक है, तो बेसिक अगर हम पॉइंट की बात करें तो पॉइंट को हम नो डायमेंशंस बोल सकते हैं, जिसको डायमेंशन हम मेजर ना कर सके, या फिर सेकंड थिंग हम ये बोल सकते हैं इनफाइनाइट रेडियस. ठीक है, इनफाइनाइट रेडियस का मीनिंग क्या होगा? जिसकी रेडियस आप मेजर नहीं कर सकते हैं या फिर इतनी है कि उसको आपको मेजर करने में प्रॉब्लम आएगी. ठीक है, तो बेसिक जो हम फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल, फोर्थ एंगल यानी प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स में जितने भी एंगल पड़ते हैं बेसिक फर्स्ट से लेके फोर्थ तक, वो हमारे पास अवेलेबल होता है. तो उसको पहले हमें समझने के लिए क्वाड्रेंट सिस्टम समझना पड़ेगा, और क्वाड्रेंट सिस्टम से फिर हम उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? हमारे प्लेन में. ठीक है, तो बेसिक जो हमारे पास क्वाड्रेंट सिस्टम अवेलेबल होता है उसको हम बोल सकते हैं कि ये हमारा एक्स एक्स. ठीक है, दिस इज दी एक्स एंड एक्स डैश. ठीक है, ये एक्स हो गया और एक्स डैश. ठीक है, इसी के अलोंग आपको सेकंड प्लेन मिलेगा जो मिलेगा वर्टिकल प्लेन के साथ, जिसको हम बोलेंगे वाई एंड वाई डैश. ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? वाई एंड वाई डैश. ठीक है, वाई एंड वाई डैश. अब जहां पर आपका एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश एक दूसरे को कॉन्साइड करता है वो हमारा रेफरेंस या फिर ओरिजिन पॉइंट्स कहते हैं, जिसके रेफरेंस में हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो भी डायग्राम ड्रॉ करना होता है वो ड्रॉ करते हैं. तो सबसे पहले हमें क्वाड्रेंट मालूम होना चाहिए इन चारों के बीच में, यानी कि एक्स एंड वाई के बीच में 90, वाई एंड एक्स डैश के बीच में 90, एक्स एंड वाई डैश के बीच में 90 एंड एक्स एंड वाई डैश के बीच में 90. अब ये जो एक्स एक्स डैश जो हॉरिजेंटली दिख रहा है इसी को ही हम कहते हैं क्या? हॉरिजेंटल प्लेन. लेकिन अब ये प्लेन के टर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ है, ये लाइन के टर्म में है. तो ये आपकी हॉरिजेंटल लाइन है और ये आपकी क्या है? वर्टिकल लाइन है. तो हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन जहां पर कॉन्साइड कर रही है उसकी नेमिंग क्या करी है हमने? ओ. ठीक है, जहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है. अभी हम इसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं हमारे प्लेन के टर्म में. ठीक है, जैसे ही हम इसको प्लेन के टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो फिर हमारे सारे कांस्टेंट अपने आप कॉमनली निकल के आ जाएंगे. ठीक है, तो यहां पर ये हमने इसको कंस्ट्रक्ट कर दिया है. दिस इज दी वर्टिकल प्लेन. ठीक है, दिस इज बेसिक वर्टिकल प्लेन एंड हॉरिजेंटल प्लेन जिसको हम स्टडी करने जा रहे हैं. ठीक है, और यहां से हमने इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया क्वाड्रेंट किसमें? हमारे एंगल्स में. ठीक है, तो ये हमारा पूरा वर्टिकल प्लेन अवेलेबल हो जाएगा और इसके आगे जो देखने के लिए मिलेगा आपको क्या मिलेगा? हॉरिजेंटल प्लेन. ठीक है, तो ये हमारा जो अवेलेबल हुआ इसको हम क्या बोलेंगे? हॉरिजेंटल वर्टिकल प्लेन. ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे हम? हॉरिजेंटल प्लेन. दिस इज दी वर्टिकल प्लेन. ये वाई वाई डैश के रिस्पेक्ट में जो है वो आपका वर्टिकल प्लेन है, एक्स एक्स डैश के रिस्पेक्ट में जो है वो हॉरिजेंटल प्लेन है. अब ये दोनों प्लेन जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे, जिसको मैं इस लाइन से ज्वाइन कर रहा हूं, दिस इज कॉल्ड दी रेफरेंस लाइन. ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? रेफरेंस लाइन. हमेशा याद रखेंगे, दिस इज कॉल्ड दी रेफरेंस लाइन. यानी कि बेसिक अगर रेफरेंस लाइन को हमें डिफाइन करना पड़े तो रेफरेंस लाइन क्या होगा? वेयर दी हॉरिजेंटल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन कॉन्साइड टू ईच अदर, दैट लाइन इज कॉल्ड दी रेफरेंस लाइन. और इस रेफरेंस लाइन को जब भी हम डिनोट करेंगे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में, इसको हम हमेशा एक्स एंड वाई से डिनोट करते हैं. ठीक है, एक्स एंड वाई से डिनोट करते हैं. ठीक है, अभी हमें जो भी प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट को ड्रॉ करना है तो हमें सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि पॉइंट्स कहां पर लोकेट है. तो मैंने यहां पर एक पॉइंट ए बनाया है. ठीक है, ये पॉइंट की लोकेशन हमें लोकेट करना होगा तो हम इसको कैपिटल लेटर से लिखें. इसका मतलब क्या है कि ना तो ये आपके हॉरिजेंटल प्लेन में है ना ही ये वर्टिकल प्लेन में है. ठीक है, तो आप जब भी इसका नोटेशन देंगे, अगर मैंने कहीं पर ए लिख दिया है और डॉट बना दिया, इसका मतलब क्या होगा? ये स्पेस में है आपके पॉइंट्स. ठीक है ना तो ये नॉट इन एचपी. ठीक है, क्लियर, और नॉट इन वीपी. ठीक है, तो ना ही वो एचपी में है ना ही वीपी में है. इसका मतलब ये कैपिटल लेटर कहां पर लाई कर रहा है? आपके स्पेस में. ठीक है, अभी इसके आगे हम देखेंगे कि इस पॉइंट को अगर प्रोजेक्ट करना होगा, यानी कि वर्टिकल प्लेन में ड्रॉ करना होगा और हॉरिजेंटल प्लेन में ड्रॉ करना होगा, तो हमें दो व्यूज मिलेंगे, जिसको हम जब भी इसको फ्रंट से देखेंगे दैट इज कॉल्ड दी फ्रंट व्यू. ठीक है, और जब हम इसको टॉप से देखेंगे दैट इज कॉल्ड दी
टॉप व्यू। तो बेसिक ये दो व्यू हमको मिलते हैं, टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू। और assumptions आपको ये लेना पड़ेगा कि आप जब भी किसी भी एंगल को देखेंगे, ये फर्स्ट एंगल हो गया, सेकेंड एंगल, थर्ड एंगल, फोर्थ एंगल, आप जिस भी एंगल को देखेंगे उसको आपको देखना पड़ेगा कि आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि आप कहां पर खड़े हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, यानी कि फर्स्ट एंगल में खड़े होकर ये आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या किस में कन्वर्ट हो गया, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, दिस इज दी सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन, दिस इज दी थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, ठीक है, एंड दिस इज दी फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन, ठीक है। अब फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन आपको वर्टिकल प्लेन और हॉरिजेंटल प्लेन विथ रेफरेंस लाइन मिल रहा है, यानी रेफरेंस लाइन के अबव क्या मिल रहा है आपको, वर्टिकल प्लेन, और रेफरेंस लाइन के हॉरिजेंटली क्या मिल रहा है आपको, हॉरिजेंटल प्लेन, ठीक है ना। तो यहां पर आपको जब ए को लोकेट करना होगा, तो ए को जब भी हम रेफरेंस लाइन के अलोंग लोकेट करेंगे और या फिर हॉरिजेंटल और वर्टिकल प्लेन के अलोंग इस पॉइंट को हम डिफाइन करेंगे, तो इस पॉइंट को हम क्या बोल सकते हैं, पॉइंट ए इज अबव दी एचपी, ठीक है। तो पॉइंट ए इज अबव दी एचपी, तो पॉइंट ए को मैं यहां पर नोटेट कर रहा हूं, ठीक है। पॉइंट ए इज अबव दी एचपी, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के जो मेन नोटेशन होंगे अबव दी एचपी, ठीक है, किसके रेफरेंस में, एचपी के। और अगर मैं पॉइंट ए को वर्टिकल प्लेन के रिस्पेक्ट में डिफाइन करूंगा, तो वर्टिकल प्लेन के रिस्पेक्ट में क्या डिफाइन होगा, ये इन फ्रंट ऑफ दी वीपी, ठीक है, क्या होगा ये, इन फ्रंट वीपी, ठीक है, यानी कि ये पॉइंट ए किसके इन फ्रंट है, वर्टिकल प्लेन के, और किसके अबव है, हॉरिजेंटल प्लेन के, ठीक है। तो जब हम इसको फ्रंट से देखेंगे तो ये जो व्यू बनेगा इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रंट व्यू, ठीक है। इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं एफवी, और इसकी नेमिंग हम हमेशा वर्टिकल प्लेन में लिखेंगे ए डैश, ठीक है। और जब भी हम इसको टॉप से देखेंगे तो ये क्या बनेगा आपका, टॉप व्यू, और इसकी नेमिंग हम क्या करेंगे, ओनली ए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने ए डैश लिख दिया, मैंने स्पेस में या फिर कॉपी में कहीं पर भी ए डैश लिख दिया, इसका मतलब क्या होगा, ये होगा फ्रंट व्यू, और ये कहां पर है आपके, वर्टिकल प्लेन में। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, वर्टिकल प्लेन में है, और ये क्या होगा आपका, फ्रंट व्यू। अगर मैंने लिख दिया है पॉइंट सिर्फ ए, तो इसका मतलब क्या होगा, ये हॉरिजेंटल प्लेन में होगा, और ये क्या होगा इसका, टॉप व्यू। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि कॉपी में अगर हम कहीं पर भी लिखेंगे तो आपको ये मालूम होना चाहिए इन तीनों का डेफिनेशन के, ए अगर मैंने कैपिटल लिखा है, ए डैश लिखा है और ए लिखा है, तो इसकी मीनिंग क्या होगी, ठीक है। तो अब हम इसको फर्स्ट एंगल में प्रोजेक्ट करेंगे, तो फर्स्ट एंगल में प्रोजेक्ट करने के लिए हमें किसके रेफरेंस में ड्रॉ करना पड़ेगा, एक्स एंड वाई के रेफरेंस में। तो एक्स एंड वाई के रेफरेंस में हम इसको ड्रॉ करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखेंगे कि एक्स एंड वाई के रेफरेंस में जब भी हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ये हमने इसको प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है, और यहां से इस वर्टिकल को हमने यहां पर प्रोजेक्ट कर दिया। तो ये अब डिस्टेंस जो हमको मिलेगा विथ रेफरेंस टू एक्स वाई मिलेगा, ठीक है। अब ये डिस्टेंस अगर आप ले रहे हैं क्या, वाई, ये मैंने डिस्टेंस ले लिया कितना, वाई, ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना ले लिया मैंने, एक्स, ठीक है। तो ये एक्स डिस्टेंस कितना भी हो सकता है, 10 mm, 20 mm, 30 mm, और ये वाई डिस्टेंस भी कितना भी हो सकता है, 10, 20, 80, 100 mm, ठीक है। तो ये बेसिक जो डिस्टेंस आपको मिलेगा ये यहां पर अवेलेबल होगा, ठीक है, विथ रेफरेंस लाइन, और एक्स डिस्टेंस जो मिलेगा वो यहां पर मिलेगा, ठीक है। तो आप बेसिक जो फ्रंट व्यू आपका बनेगा वो कहां बनेगा, वर्टिकल प्लेन में, एंड टॉप व्यू बनेगा जो आपको कहां मिलेगा, हॉरिजेंटल प्लेन में। अब जब हम फर्स्ट एंगल पे वर्क करने जा रहे हैं तो फर्स्ट एंगल को ही हम डिफाइन करेंगे और फर्स्ट एंगल पे ही हम बढ़ेंगे। उससे पहले हम देखेंगे कि अगर आपको इस प्लेन को, फर्स्ट एंगल को ड्रॉ करना है, यानी कि बार बार तो हम इस तरह से ड्रॉ नहीं करेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है कि आपको ये जो हॉरिजेंटल प्लेन है इसको 90 डिग्री पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना होगा। किधर पर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब हम इसको 90 डिग्री पर रोटेट करेंगे तो क्या एजम्पशंस बनेंगे और किस तरह से फाइनली हम इसको ड्रॉ करेंगे, तो हम देखने जा रहे हैं अब हमारे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन को, ठीक है। उससे पहले हम आपको बता दें, लाइक अगर कोई पॉइंट आपका वर्टिकल प्लेन में, मतलब इस क्वाड्रेंट के पीछे हमने पॉइंट बी को डिनोट कर दिया, इसका मतलब क्या है, ये स्पेस में है, ठीक है। स्पेस में है तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, अगर आपको एजम्पशंस हमने आपको बता दिया कि आप हमेशा कहां पर खड़े होंगे, फर्स्ट एंगल में, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप खड़े होकर देखेंगे तो आपके और इस पॉइंट के बीच में क्या मिलेगा आपको, वर्टिकल प्लेन। तो इस पॉइंट बी को हम डिफाइन किस तरह से करेंगे, द पॉइंट बी इज, मैंने इसको वर्टिकल प्लेन में शो कर दिया है और इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, बी डैश, और ये क्या है, फ्रंट व्यू, और ये कहां पर बन रहा है आपके वर्टिकल प्लेन में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इस पॉइंट का रोटेशन, बिहाइंड वीपी, ठीक है। और विथ रेफरेंस टू अगर हम एचपी देखेंगे तो इसका रोटेशन क्या हो जाएगा,
अबोव HP, ठीक है। ये अबोव HP यानी पॉइंट की जो लोकेशन हमने HP के रिस्पेक्ट में की है वो क्या है, अबोव HP एंड बिहाइंड VP। इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, B ओनली, ठीक है। अब इसको हम रेफरेंस लाइन पर ड्रॉप कर देंगे, ये देखेंगे रेफरेंस लाइन पर हमने ड्रॉप कर दिया इसको। इस पॉइंट को हम और एक्सटेंड करेंगे। ये यहां पर जो अब आपका फाइनली पॉइंट बनेगा विथ रेफरेंस, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलेंगे। अब ये डिस्टेंस जो आपकी होगी क्या होगी, X एंड Y, ठीक है। ये डिस्टेंस क्या होगी आपकी X, ठीक है, और ये डिस्टेंस क्या होगी आपकी Y, ठीक है। इसी तरह से हम थर्ड क्वाड्रेंट में जब पॉइंट को रोटेट करेंगे तो इसके नोटेशन क्या होंगे आपको, लाइक पॉइंट C ले लिया तो ये HP के रिस्पेक्ट में क्या है आपका, HP के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो बिलो HP, ठीक है, बिलो HP, ठीक है। और वर्टिकल प्लेन के रिस्पेक्ट में अगर हम लेंगे तो ये क्या होगा आपका, बिहाइंड VP, ठीक है, क्या होगा, बिहाइंड VP। तो ये नोटेशन आपको याद रखना है, तब आप इसके प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। इसको मैंने यहां पर प्रोजेक्ट कर दिया और फाइनली इसको मैंने यहां पर प्रोजेक्ट कर दिया, तो ये हमारा किसके रिस्पेक्ट में आ जाएगा, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन के रिस्पेक्ट में, और ये रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट में आपको मिल जाएगा। ये डिस्टेंस क्या होगी आपकी Y, ठीक है, और ये डिस्टेंस क्या होगी आपकी X, ठीक है। और इसको जब हम यहां पर डिनोट करेंगे तो ये क्या हो जाएगी आपकी X डिस्टेंस, और ये क्या हो जाएगा आपका Y डिस्टेंस, ठीक है। तो बेसिक ये हमारा थर्ड एंगल हो गया। तो थर्ड एंगल को नोटेशन क्या है, बिहाइंड VP एंड बिलो HP, ठीक है। इसी तरह से हम जब फोर्थ एंगल को डिफाइन करेंगे तो फोर्थ एंगल प्रोजेक्शंस को जब हम डिफाइन करेंगे, ये हमने पॉइंट D ले लिया। अब इसका रोटेशन HP के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ये आपको मालूम होना चाहिए, बिलो HP, ठीक है। एंड इन फ्रंट की अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, ये इन फ्रंट VP, ठीक है, इन फ्रंट VP, इन फ्रंट VP, बिलो HP एंड इन फ्रंट VP। अब हम इसको ज्वाइन कर देंगे रेफरेंस लाइन में, क्योंकि हमें जितने भी डायग्राम कंस्ट्रक्ट करना है उसको किसके रिस्पेक्ट में कंस्ट्रक्ट करना है, विथ रेफरेंस लाइन। अब इसकी नेमिंग क्या होगी, आप लोगों को पता चल गया हो अभी तक, ये वर्टिकल प्लेन में बन रहा है तो D' और ये क्या है इसका फ्रंट व्यू, और ये क्या बन जाएगा आपका टॉप व्यू, और टॉप व्यू की नेमिंग क्या होगी, ओनली D, और डिस्टेंस एज इट इज आपका X रहेगा, और ये डिस्टेंस क्या रहेगा आपका Y, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया होगा। अभी हम इसके बाद देखेंगे कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन को विथ रेफरेंस लाइन किस तरह से हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, X एंड Y इस फॉर्म में हम किस तरह से इसको ट्रांसफॉर्म करने के बाद कंस्ट्रक्ट करेंगे। थैंक यू।